हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पे बात करूंगा जिस टॉपिक को आप लोगों ने बहुत से लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा कहीं पे, लेकिन ऑलमोस्ट बहुत से लोग इस टॉपिक को मानते नहीं हैं या कल्पना मानते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आजकल की जो जनरेशन है या आजकल के जो लोग हैं साइंस पे इतना डिपेंड हो गए हैं कि उनको और कुछ दिखता नहीं है। मतलब साइंस का कैसा है कि सिर्फ लॉजिक या रीज़निंग पे चलता है, और जो टॉपिक आज का है वो बियॉन्ड लॉजिक, बियॉन्ड रीज़निंग या बियॉन्ड इंसानी समझ के भी परे है। तो आज का टॉपिक है कि जो साइकिक पावर्स है, जिसे हिंदी में सिद्धियाँ कहते हैं, क्या उनका अस्तित्व वाकई में है या वो होती है। तो मैं इस पर कहूँगा कि हाँ, वो बिल्कुल होती है, और वो हर किसी के शरीर में वो शक्तियाँ होती है, बस उसे प्राप्त करना एक चैलेंज है। अभी मैंने अपने पिछले वीडियोस में कहा था, जो साइंस है, हमने जो साइंस या पूरे स्कूल थ्रू आउट हमने जो कुछ भी पढ़ा है, ब्रेन के बारे में पढ़ा है, सभी ऑर्गन्स के बारे में, लिवर, किडनी, हार्ट, सब कुछ पढ़ा है, लेकिन बेसिक जो सबसे शुरुआत हुई है, जो माइंड है, ह्यूमन माइंड, उसके बारे में कोई पढ़ाता नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। आजकल के साइंटिस्ट को तक नहीं पता कि ये जो ह्यूमन माइंड है वो कैसे काम करता है। तो जिसे कभी समझा ही नहीं, जिसके बारे में कभी पढ़ा ही नहीं, तो जाहिर सी बात है, जिसके बारे में कभी पढ़ा ही नहीं, तो उन ऐसे लोगों को ये सिद्धियाँ, ये साइकिक पावर्स गलत फहमी ही लगेगी, या कल्पना लगेगी, माइथोलॉजी लगेगी। ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा ही वो मानेंगे। क्योंकि ये जो सिद्धियाँ जो होती है, ये माइंड की पावर से, जो टर्म है साइकिक, ये माइंड से रिलेटेड है, और वो माइंड पावर्स है, और डेफिनेटली वो होती है। अभी आपने पढ़ा होगा, जितने भी सिद्ध पुरुष थे, जैसे साईं बाबा हो गए, उन्होंने अपने थ्रू आउट अपने लाइफ में बहुत सारे चमत्कार किए, लेकिन आज भी बहुत से लोग उनको वैसा बोलते कि उन्होंने वो बस एक कहानी के तौर पे लिखा गया है। ऐसा कुछ होता नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि लोगों को नॉलेज नहीं है, अविद्या के कारण ही वो इन सब बातों को झुठलाते हैं जो एक्चुअली एग्जिस्ट करती है। साइंस का प्रॉब्लम ये है, जो आज के जो मॉडर्न लोग जो सोचते हैं कि साइंस ही सब कुछ है, साइंस बोलेगा तो ही हम विश्वास करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यही है, यही पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि साइंस के नज़र में सब एविडेंस चाहिए होता है, लॉजिक चाहिए होता है, रीज़निंग चाहिए होता है, और जो इन सब के परे है, लॉजिक रीज़निंग के परे, वो एग्जिस्ट करती ही नहीं, ऐसा साइंस का मानना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो साइंस या लॉजिक थ्रू जिसे बताया ना जा सके वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अभी अब साइंटिस्ट बोलते हैं कि जो पूरा यूनिवर्स है 5% सिर्फ फिज़िकल है और 95% नॉन फिज़िकल है। अब नॉन फिज़िकल को वो प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन वो बोल रहे हैं कि वो एग्ज़िस्ट करता है, बस वो नॉन फिज़िकल है जो दिखाई नहीं देता। तो सिमिलरली ये 95% जो है, जो नॉन फिज़िकल है, इसी में ही ये सब सिद्धियाँ, ये साइकिक पावर्स आती है। जो ह्यूमन माइंड है वो इतना एडवांस्ड है जिससे कोई नहीं समझ पाया, सिवाय भारत के जो जितने भी सिद्ध पुरुष जो थ्रू आउट जन्म लेते रहे हैं, या अवतार्स जो आए हैं, उन्होंने ही मेडिटेशन थ्रू या ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग थ्रू
मन को अपने पूरी तरह वश में किया और फिर इन सब जो सिद्धियां हैं उनके अधीन हो गई। अब ये काम कैसे करती है ये सिद्धियाँ? पहली बात तो मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि हमारे जो फिज़िकल बॉडी है जिसे अन्नमय कोश कहते हैं, उसके अलावा भी और 4 कोश है जो सटल है, जो सूक्ष्म है, जो वो दिखाई नहीं देती। तो इन्हीं सूक्ष्म शरीर में एनर्जी सेंटर्स होती है, 7 एनर्जी सेंटर्स, जिसे 7 चक्र कहते हैं। आपने उसे सुना भी होगा, कुंडलिनी जागृत करना या जो भी आपने सुना होगा। तो यही 7 एनर्जी सेंटर्स के जब जागृत हो जाती है ये, तभी एक एक पावर्स या एक एक साइकिक पावर्स आपके माइंड में या आपके माइंड से मैनिफेस्ट होना चालू हो जाती है। तब आपका माइंड इतना कॉन्सेंट्रेट हो रहता है कि वो मैनिफेस्ट होना चालू हो जाता है। आपने गौतम बुद्ध के बहुत फेमस वर्ड्स सुने होंगे, आप जैसा सोचते हो वैसा ही आपके एक्शंस, आपके बिहेवियर वैसा ही आपका ये हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यही है, जब माइंड आपके पूरे कंट्रोल में रहता है, पूरी तरह से कंट्रोल में रहता है, तब माइंड वंडर्स करता है, चमत्कार करने लग जाता है। जब इतना इनफ इंटेंस कंसंट्रेशन आ जाता है तो वो ऑटोमेटिक मैनिफेस्ट करना चालू कर देता है। तो यही सिद्धि का प्रिंसिपल यही है। अष्ट सिद्धि आपने जो भी सुना होगा, उसके लिए बस माइंड को पूरी तरह कंट्रोल में करने की ज़रूरत है। ये मैं कभी नहीं कहूँगा कि ये एग्ज़िस्ट नहीं करती है, डेफिनेटली एग्ज़िस्ट करती है। अब ये जो सिद्धियाँ है, इसे बहुत सारे तांत्रिक लोग या अघोरी लोग साधना द्वारा या मेडिटेशन द्वारा प्राप्त करते हैं। अभी आपने अष्टांग योग में 8 स्टेप्स सुने होंगे। जो सबसे अंतिम स्टेप है जिसे समाधि कहते हैं, जब समाधि में कोई रहता है तो उसका माइंड उसके पूरी तरह वश में रहता है, पूरी तरह से। समाधि का मतलब ही यही है कि भगवान या कोई भी आपका ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन है जिस पे आप फोकस कर रहे हो मेडिटेशन में, उसके साथ एक हो जाना पूरी तरह से। तो जो ऑब्जेक्ट है, आपने जो आपका मेडिटेशन है और आप जो मेडिटेशन कर रहे हो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता, आप एक हो जाते हो, उसे समाधि कहते हैं। और ये जो सिद्धियां है, इसे प्राप्त करने के लिए समाधि के ऊपर एक और स्टेप कहा गया है जिसे संयम कहते हैं। संयम का अर्थ यही है कि जितने भी अवतार्स हुए आज तक, उन्होंने सिद्धियां प्राप्त कैसे की, उसका कारण ये है कि आपने पंच तत्वों के बारे में सुना होगा। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश। तो ये जो 5 तत्व है, ये 5 तत्वों में जब कोई समाधि मतलब पूरी तरह उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है, समाधि का मतलब है कि आप एक ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हो, पूरी तरह उसके साथ मिल रहे हो, उस ऑब्जेक्ट के साथ आप एक हो गए हो। तो वैसे ही संयम में क्या होता है, आप एक एलिमेंट पे फोकस करते हो, एक एलिमेंट पे फोकस करते हो और उस एलिमेंट को पूरी तरह से आप अपने कंट्रोल में ले लेते हो। मतलब इतना इंटेंस वो मेडिटेशन रहता है संयम में कि आप समाधि लेते वक्त उस जो एलिमेंट है उस पर फोकस करते हो पूरी तरह से, और उसी एलिमेंट के साथ आप एक हो जाते हो। तो जब फॉर एग्ज़ाम्पल आप अर्थ एलिमेंट को आप यदि कंट्रोल में कर लो पूरी तरह से समाधि थ्रू, तो आप अर्थ एलिमेंट को चेंज कर सकते हो। तो आपने ये अर्थ एलिमेंट जब चेंज होता है तो आपने सिद्धि में पढ़ा होगा कहीं पे कि कोई दीवार के आर पार चला गया, या किसी ने कोई जल का जो एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट, उसको यदि अपने कंट्रोल में ले लिया तो वो पानी के ऊपर चलेगा। ऐसे ही मतलब सिद्धियाँ इसी पे बेस्ड है, बस इसमें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो चेंज करनी होती है। जो जितने भी सिद्ध पुरुष थे अवतार से, उन्होंने पूरी तरह इस एलिमेंट्स को समझा और वो प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं अपने माइंड थ्रू। माइंड इतना ख़तरनाक है कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकता है जस्ट इंटेंस कॉन्सेंट्रेशन से। तो कहने का तात्पर्य यही है, और इसके पीछे साइंस भी यही है कि साइंस तो कहाँ से कहाँ चला गया है, लेकिन बेसिक अभी तक यही नहीं पता कि अपने बॉडी में 5 तत्व से ही अपना ये 5 तत्व से अपना शरीर बना है। इसी को यदि समझ ले तो और कुछ करने की और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये पूरा ब्रह्मांड ही 5 तत्वों से बना है।
तो कहने का मतलब मुझे कहना यही था कि जो सिद्धियाँ जितने भी आपने सुनी होंगी, अष्ट सिद्धियाँ या कोई भी संत पुरुष या महात्मा पुरुष जो सिद्धियाँ करता है, वो मतलब ऐसे जस्ट शो ऑफ करने के लिए नहीं करते हैं, उसके पीछे एक मकसद होता है। मतलब ऐसे कुछ मकसद, वो कहते हैं ना कि जब ग्रेट पावर्स आती है तो ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती है। तो मैं यही कहूँगा कि वो जब करते हैं ऐसे कुछ सिद्धियाँ का प्रदर्शन करते हैं, तो उनके पीछे कुछ मकसद होता है जो उन्हें लोगों को दिखाना होता है कि या किसी की मदद करनी होती है या जन कल्याण करने के लिए वो लोग स्पेशली सिद्धियों का प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि जस्ट शो ऑफ करने के लिए होती है। और सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल मेडिटेशन में यही होता है कि जैसे जैसे आप एडवांस होते जाते हो, आपके मतलब एडवांस होना जैसे जैसे आप चालू हो जाते हो, तो ये जो सिद्धियाँ है ऑटोमेटिक आपके बॉडी थ्रू या आपके माइंड थ्रू मैनिफेस्ट होना चालू हो जाती है। और यही सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है कि आपको लगता है कि बाद में अरे चलो इसे ट्राई करके देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, चलो ऐसा देखते हैं। और फिर जब आप इस सिद्धियों के पीछे लग जाते हैं तो बस ये आपको भटका देती है अपने असल गोल से। तो असल गोल लाइफ का हमेशा यही होता है कि मेडिटेशन या समाधि थ्रू भगवान में लीन हो जाना, ये सबसे बड़ा गोल है, ना कि इन सिद्धियों के पीछे पड़ना। बस इतना है कि यदि आप कभी आप में मेडिटेशन थ्रू सिद्धियाँ आने लग जाए तो कम से कम उसका प्रयोग करना है। बस आपका जो मेन फोकस ऑफ गोल या जो भी फोकस है आपका गोल है, उस पर ही फोकस रहना है आपको। जो भी आप स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हो, भगवान में लीन होना चाहते हो, समाधि प्राप्त करना चाहते हो, वही आपका गोल होना चाहिए, ना कि ये सिद्धियाँ। बस सिद्धियाँ आप प्रयोग कर सकते हैं बस किसी की मदद करने के लिए या जन कल्याण के लिए। इसी में ही सबसे बड़ा, इस सिद्धियों का ये सबसे बड़ा उपयोग यही है कि मदद के लिए ही यदि मतलब आपको मिलती है। तो ये है सिद्धियों का राज। सिद्धियाँ कैसे होती है, कैसे काम करती है, ये बस इतना है कि ये बियॉन्ड साइंस और रीज़निंग है, जो साइंस इसे कभी डिफ़ाइन नहीं कर पाएगा, कभी उस वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये सब साइंस के बियॉन्ड है। जो बियॉन्ड है, जिसे लॉजिक डिफ़ाइन नहीं कर सकता, तो उसे तो ऑब्वियसली साइंस बोलेगा कि ये सब एग्जिस्ट करता ही नहीं, जो कि गलत है। बस ये एग्जिस्ट करती है, बस नॉन फिज़िकल है। इसे समझने के लिए आपको मेडिटेशन, माइंड, इन सब को जानना बहुत ज़रूरी है। तो ही आपको फिर जब आप एक एडवांस लेवल तक पहुंच जाओगे मेडिटेशन में, स्पिरिचुअलिटी में, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्यों एग्जिस्ट करती है, इसके पीछे साइंस क्या है, ये कैसे काम करती है। तब आपको ये सब समझ में आएगा। अन्यथा आपको ये सब बकवास ही लगेंगी, मनगढ़ंत बातें ही लगेंगी और कुछ नहीं। तो ये थी सिद्धियों के बारे में जानकारी। मैं बता दूं कि मैं अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ। मैं बस जो भी कह रहा हूँ अपने जो स्क्रिप्चर्स में जो बेस्ड है उसके बेसिस पे ही कह रहा हूँ। जिन्होंने जितने भी संत महात्मा या अवतार या भगवान जो भी अवतार हुए उनके या सिद्ध पुरुष आए, उन्होंने जो जो किया उसी के बेसिस पे ही मैं ये सब कह रहा हूँ। अंधविश्वास फैलाना मेरा मकसद नहीं है। ये जितने भी, भले मैं इसे कहूँगा कि जो सिद्धियाँ है ये सब योगिक साइंस में आता है, जो कोई एक्सप्लोर करता नहीं है। बस नॉर्मल जो साइंस अभी चल रहा है, मॉडर्न साइंस, वही एक्सप्लोर किया गया है अभी तक। ये सब योगिक साइंस की बातें हैं, ये कोई एक्सप्लोर करता नहीं है। तो ये भी एक साइंस ही है, बस सटल या सूक्ष्म साइंस है। इसे समझना बहुत डिफ़िकल्ट भी होता है। तो ये सब मेडिटेशन की बातें हैं, माइंड की बातें हैं, और ये डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा चैनल का नाम श्री कृष्णा है, वहाँ पे आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकॉन पे यदि आप क्लिक करेंगे तो मेरे अपकमिंग वीडियोस के बारे में आपको पता चलते रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्णा।